भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आर्य समाज संतनगर के प्रधान मंत्री और सभी अधिकारीगण, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति और हमारे आज के अतिथि श्री जन्मेजय जी। जन्मेजय जी अर्थात महाभारत के एक पात्र हैं, पता है ना? महाभारत के एक पात्र थे जो जन्मेजय जी। जन्मेजय जी तो आज हमारा सौभाग्य है इस पवित्र यज्ञशाला में आर्य समाज संतनगर में हमें यज्ञ करने का अवसर मिला। परमपिता परमात्मा की हमने प्रार्थना की, उपासना की। इस अवसर पर हम कुछ प्रेरणा प्राप्त करेंगे यज्ञ से। एक मंत्र कहता हूँ। ओम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे, न कर्म लिप्यते नरे। ओम। इस मंत्र में कहा कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कर्मों को करते हुए ही, और कर्म भी कैसे? निष्काम कर्म करते हुए, जो कि भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया कि निष्काम कर्म करो। तो वही निष्काम कर्म करते हुए हम 100 साल तक जीने की इच्छा करें, जीने का प्रयत्न करें। यह वेद भी कहता है कि निष्काम कर्म करो। और निष्काम कर्म करेंगे तो क्या होगा? जो कर्म है हम पर चिपकेंगे नहीं। जितनी भी हमारी आयु होगी, अगर निष्कामता से युक्त है, ईश्वर की भक्ति से ओतप्रोत है, तो हम ईश्वर की ओर बढ़ेंगे, फिर मोक्ष में जाएंगे। तो जीवन का अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष प्राप्त करना ही है। लेकिन ये जो गृहस्थ है वो साधन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। तो हम जो भी धन अर्जित करें, धर्म पूर्वक करें। धर्म क्या है? जिसके माध्यम से हमें इस लोक में, परलोक में, दोनों जगह सुख मिले, वो धर्म है। यह तो अभ्युदय निःश्रेष्ठ सिद्धि सधर्म, ये चर्चा आती है वैशेषिक दर्शन में। तो जो जो धर्म कार्य है वो जरूर करें। जैसे यज्ञ करना धर्म है। और जो यज्ञ है वो परम पिता परमात्मा का ही एक अनुष्ठान है। जैसा अभी हमने कहा कि कर्म करते हुए जिए, तो भगवान भी निरंतर कर्म कर रहे हैं। भगवान 2 प्रकार के होते हैं, ये भी समझ लीजिए। भगवान कितने होते हैं? 2 प्रकार के। अब कैसे भी आपको आश्चर्य होगा, 2 प्रकार भगवान कैसे? हम तो प्रथम बार सुन रहे हैं, ऐसा आपको लगता होगा ना जी। तो भगवान इस प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। एक तो भगवान जो परम पिता परमात्मा स्वयं है। दूसरे भगवान हम सब भी बन सकते हैं। तो मैंने कहा भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान ये भी हैं। और ऐसे भगवान हम भी बन सकते हैं। तो एक तो भगवान हम लोग बन सकते हैं। भगवान क्या है? एक पदवी है। जैसे जिसके पास धन हो वो धनवान, गुण हो तो गुणवान, विद्या हो तो विद्वान, ऐसे भग हो तो भगवान। तो भगवान क्या है? भग माने ऐश्वर्य, ऐश्वर्यवान। तो परमात्मा तो ऐश्वर्यवान है ही। वो असली भगवान तो वही है, मूल भगवान तो वही है। लेकिन जैसे हम अग्नि पास बैठते हैं तो गर्मी आती है, ऐसे जो परम पिता परमात्मा ओम भगवान है, उनकी उपासना करते हैं तो उनके गुण भी आते हैं। तो हम भी भगवान बन सकते हैं। जिन भग को, गुणों को भगवान कृष्ण ने धारण किया था, भगवान ने राम ने धारण किया था, भगवान के
पद परासीन हुए वो। गुण धारण करे। हाँ जी, गुण धारण करना गुरु पड़ेगा। जी के दौरे गए। हाँ, तो इस प्रकार से हम निष्काम कर्म करते हुए जीने की इच्छा करें। जब तक जिए कोई बात नहीं, लक्ष्य हमारा 100 साल है, लक्ष्य हमेशा ऊंचा होता है, वो कम नहीं कर सकते। ये नहीं कि हम तो भी 60 साल जिएंगे बस, एक लक्ष्य होता है क्या? लक्ष्य 100 साल, बाकी पे जितना जिए वो परमात्मा को पर में हमारे पुरुषार्थ पर भी है। तो सार ये निकलता है कि जैसे परमात्मा हमेशा यज्ञ कर रहे हैं, ये सृष्टि उनका एक यज्ञ है। तो यज्ञ के 3 अर्थ होते हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। तो परमात्मा हमेशा दान कर रहा है, हमेशा दान कर रहा है। वायु का दान कर रहा है, देखो सूर्य प्रकाश का दान कर रहा है, ये कौन दान कर रहा है? परमात्मा। शुद्ध वायु, जल, अग्नि, ये सब कौन दिया हमको? और हर दिन दे रहा है। परमात्मा महादानी है, वो महादेव भी इसलिए है। तो दान कर रहा है परमात्मा। और संगतिकरण, सबको लेके चल रहा है। ये 5 महाभूत को इकट्ठा करता है परमात्मा, और 5 महाभूतों के मेल से संसार बनाता है, सबको लेके ये संसार चला रहा है। केवल वायु से, केवल अग्नि से, केवल जल से, केवल पृथ्वी से ये संसार में गति नहीं हो सकती है। सबको लेके परमात्मा चलता है। सब विद्वानों को लेके चलता है परमात्मा, उनको प्रेरणा करता है। और संसार में आप देखते हैं कोई पदार्थ बनता है, वो सत्व, रज और तम 3 पदार्थों के मेल से बनता है। ये भी संगठन है कि नहीं? और देव पूजा, तो परमात्मा इस प्रेरणा करता है। देव माने विद्वान, माता पिता गुरु तीनों देव कहलाते हैं। और पत्नी के लिए पति, और पति के लिए पत्नी, ये सब देव है। तो परमात्मा कहता है इन सब का सम्मान करो, इनकी सेवा करो। आज पति पत्नी परस्पर सम्मान नहीं होता है, सहयोग की भावना नहीं होती है, इसलिए परिवार दुखमय हो गया है। खटमट, ईगो घुस गया है। पत्नी कहती मैं बड़े घर की बेटी हूँ, मैं क्यों झुकूँ? पति कहता है मैं तो पति देव, मैं क्यों झुकूँ? तो जहाँ दोनों पति पत्नी में ईगो आ जाता है और कोई एक व्यक्ति झुकने को तैयार नहीं होता है, तो झगड़ना शुरू हो जाता है। तो अगर यज्ञ करेंगे, ये 3 गुण अंदर आएंगे, देव पूजा, संगतिकरण और दान। तो जहाँ घर में यज्ञ होता है, उस घर में पति पत्नी प्रेम बढ़ता है, गुरुजनों का, आचार्यों का और सब बड़ों का सम्मान होता है, और दान पुण्य भी होता है। हम हवन करते हैं, पहले दान करते हैं, घी की आहुति हमने दी, ये दान है कि नहीं है? ये तो बड़ा दान है। अगर अग्नि कुंड में हमने दान दिया, सामग्री भी हमने दी, ये दान ऑटोमेटिक हो गया। यज्ञ करने से दान भी होता है, और हम सब मिलकर यज्ञ किए, संगतिकरण भी हो गया, संगठन हो गया। और देव पूजा, सत्कार भी होता है विद्वानों का। ये चेतन देवता है विद्वान गण, माता पिता। एक जड़ देवता, ये जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये जड़ देवता है, सूर्य चंद्र। तो हवन करने से ये सब शुद्ध होते हैं, जल शुद्ध होता है, वायु शुद्ध होती है, ये भी देव पूजा है। तो इस प्रकार से हम निष्काम कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। ऐसा करेंगे तो फिर यह कर्म हम पर चिपकेगा नहीं, और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और हमें इस लोक में, परलोक में जब तक है तब तक सुख शांति मिलेगी, और फिर जन्म और मरण से हम छूट भी पाएंगे, मोक्ष भी प्राप्त कर पाएंगे। इतना कहते हुए आप सबके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की कामना करता हूँ। आप सब परिवार सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, समृद्ध बने रहें, और धर्म के पथ में आगे बढ़ते हुए ईश्वर के आनंद का पान करें। ओम शांति, ओम शम, सबको सादर नमस्ते।